always wants to take the high road. लेकिन शाहरुख से वो अक्सर टकरा जाते हैं ऑन एवरी मोड। बॉक्स ऑफिस पर तो शाहरुख से उन्होंने मार ली है बाजी। By earning 300 करोड़, अब शाहरुख से कंपैरिजन का नहीं कैरी करना चाहते वो लोड। Oh no! प्रियंका क्यों बनना चाहती हैं अब सलमान की मूवी में जस्ट एक प्रॉप? एकता कपूर की अनयूजुअल फिल्म से यू माइट जस्ट गेट टू द टॉप। Do not forget that the unpredictable Salman can give you a rude shock. क्योंकि उनकी कटरीना के सामने कोई भी और लड़की है सिर्फ एक ड्रॉप। वेलकम टू टेंटलाइज। मैं हूं विवान। आमिर खान नहीं SRK थे तलाश के लिए डायरेक्टर की पहली चॉइस। इस इंफॉर्मेशन से बिगड़ गई आमिर की बॉयज। ऋतिक के न्यूड सीन के रूमर से इंडस्ट्री में मच गई नॉइज। एकता कपूर को छोड़कर प्रियंका चोपड़ा वांट्स टू टाई अप विद सलमान जैसे बिग बॉयज एंड दैट्स आवर शो फॉर टुडे। बट लेट्स स्टार्ट विद टेंटलाइज नंबर 10। टेंटलाइज नंबर 10 पर है आमिर खान, जिनको ये सुनकर शॉक लगा कि तलाश पहले SRK को ऑफर की गई थी। Apparently, Amir has decided not to work in the film that was previously offered to his arch rivals. लेकिन लगता है डायरेक्टर रीमा कागटी ने बड़ी चतुराई से आमिर को अपनी फिल्म में काम करने के लिए फंसा लिया। आमिर खान की अपकमिंग फिल्म तलाश के म्यूजिक लॉन्च के वक्त डायरेक्टर रीमा कागटी ने एक ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर आमिर खान के होश उड़ गए। रीमा ने कहा कि आमिर से पहले फिल्म तलाश शाहरुख खान को ऑफर की गई थी जो उन्होंने ठुकरा दी थी। इस पर आमिर ने यह भी कहा कि किसी फिल्म को साइन करने से पहले वो जरूर पूछेंगी कि क्या ये रोल किसी और को ऑफर हुआ है, और आमिर नहीं चाहते कि उन्हें किसी और का ठुकराया हुआ रोल मिले, खासकर शाहरुख खान का। तलाश फिल्म के रिलीज के बाद शाहरुख के फैन जरूर सोचेंगे कि अगर SRK ये रोल करते तो क्या आमिर से बेहतर करते। वेट फॉर दैट कंट्रोवर्शियल स्टॉर्म टू अराइव आफ्टर द रिलीज ऑफ दिस फिल्म। पहले कभी आमिर ने कहा था कि इंडस्ट्री में 3 इडियट्स हैं, आमिर, सलमान और शाहरुख का, लेकिन अब SRK के रिजेक्टेड ऑफर को एक्सेप्ट करने के बाद कहीं उन्हें ये तो नहीं लग रहा है कि वो इंडस्ट्री के द वन एंड ओनली इडियट हैं। व्हाट्स योर टेक सिमी? आमिर always wants to take the high road, लेकिन शाहरुख से वो अक्सर टकरा जाते हैं ऑन एवरी मोड। बॉक्स ऑफिस पर तो शाहरुख से उन्होंने मार ली है बाजी। By earning 300 करोड़, अब शाहरुख से कंपैरिजन का नहीं कैरी करना चाहते वो लोड। टेंटलाइज नंबर 9 बनी है प्रियंका चोपड़ा, जो कर रही है एकता कपूर को अवॉइड और भाग रही है सलमान खान के पीछे। प्रियंका, अगर 2 नाव में पैर रखोगे तो डूबना तो तय है ना। प्रियंका चोपड़ा कर रही है इंतजार टू गेट अ ग्रीन सिग्नल फ्रॉम सोहेल खान टू स्टार इन सलमान खान शेर खान, और इसलिए अपने डेट्स वो किसी और को नहीं दे रही। दूसरी ओर सोहेल खान इज कंसिडरिंग दीपिका पादुकोण फॉर द रोल, जबकि एकता कपूर चाहती है कि प्रियंका करे उनकी फिल्म शूट आउट एट वडाला में एक आइटम सॉन्ग, जिसके लिए प्रियंका ने एक वॉपिंग अमाउंट चार्ज किया है और एकता फिर भी मान गई। अब प्रियंका के पास कोई और चारा नहीं है बट टू अवॉइड एकता। प्रियंका की प्रायोरिटी क्लियर है, वो बिग लीग सलमान खान के साथ 100 करोड़ क्लब में शामिल होना चाहती है और इसलिए वो अपने डेट सिर्फ शेर खान के लिए फ्री रखना चाहती है। प्रियंका, कहीं ऐसा ना हो कि आपके हाथ में ना शेर खान आए ना ही ये आइटम नंबर। प्रियंका इज बटरिंग अप सलमान खानदान, लेकिन अगर प्रियंका को नहीं मिला शेर खान तो होगा उसका अपमान, फिर एकता भी नहीं करेगी उसे कोई अच्छा रोल दान। व्हाट्स योर टेक सिमी? प्रियंका क्यों बनना चाहती हैं अब सलमान की मूवी में जस्ट एक प्रॉप? एकता कपूर की अनयूजुअल फिल्म से यू माइट जस्ट गेट टू द टॉप। Do not forget that the unpredictable Salman can give you a rude shock, क्योंकि उनकी कटरीना के सामने कोई भी और लड़की है सिर्फ एक ड्रॉप। टेंटलाइज नंबर 8 बने सैफ अली खान, जिन्होंने एक सिक्योरिटी गार्ड की छुट्टी करा दी क्योंकि उसने नवाब सैफ अली खान के प्राइवेट पार्टी में मीडिया को ताक झाक करने का मौका दिया। Here is what happens when you mess with the छोटे नवाब।
सैफ अली खान के प्री वेडिंग बैश में उन्होंने अपने सबसे अजीज और क्लोज फ्रेंड्स को इनवाइट किया था। पार्टी का वेन्यू सीक्रेट रखा था और मीडिया को इसकी बिल्कुल खबर नहीं थी। सैफ के अपार्टमेंट में सभी क्लोज फ्रेंड्स और सेलेब्स टेरेस पर पार्टी कर रहे थे। तभी सामने वाली अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के वॉचमैन ने मीडिया को सैफ की पार्टी कवर करने का मौका दिया। ऐसे में पापारात्सी ने सैफ और करीना को किस करते हुए क्लिक किया। अगले दिन जब सैफ ने ये स्कैंडलस पिक्चर्स को देखा तो वो दिल मिला गए और उस बेचारे वॉचमैन को नौकरी से निकलवा दिया। लेकिन सैफ, अगर आप अपने प्राइवेसी को लेकर इतने ही चिंतित हैं, तो अगली बार ऐसा वेन्यू चुनना जहां परिंदा भी आपके परमिशन के बिना पर ना मार सके। Saif, you should have told your celebrity friends to come in a fancy dress. Why punish the poor security guard? What's your take, Simi? Saif, next time you plan your party with precision and control your public display of affection. Remember, Saif, the media will cover you only for personal reasons unless you show results in your profession. Trend number 7 बने हैं आजकल के टॉप बॉक्स ऑफिस स्टार अजय देवगन, जिनकी मुंडी टेढ़ी होती है, जिन्होंने अब पर डे पर 1 करोड़ रुपए चार्ज करने का फैसला किया है। आता मजी सटकली रे। चेक दिस आउट। गोलमाल, सिंघम और बोल बच्चन की सफलता के बाद अजय देवगन बन गए हैं द मोस्ट बैंकेबल स्टार आफ्टर सलमान खान। अगर सोर्सेस की माने तो अजय देवगन ने एक प्रोड्यूसर से 1 करोड़ पर डे की पेमेंट मांगी है। इस प्रोड्यूसर डायरेक्टर का कहना है 7 दिन के शूट के लिए अजय पूरे 7 करोड़ चार्ज करने वाले हैं। शायद अजय देवगन अब ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं। उन्हें लग रहा है कि फिल्म सिर्फ उनके प्रेजेंस से ही चलेगी। लेकिन अजय ये बात भूल गए हैं कि उनकी पिछली सभी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्में मल्टी स्टारर थी। बहती गंगा में हाथ धोना और गरम तवे पर अपनी रोटी सेक लेना बॉलीवुड का पुराना रिवाज है। मुझे हंसी आ रही है बिकॉज अगर आप याद करें तो अजय देवगन ने सिंघम में एक आयरॉनिकली लाइन बोली थी, मेरी जरूरतें हैं कम इसलिए मेरे जमीर में है दम। लेकिन अब तो लगता है अजय देवगन के फ्रेश डिमांड से प्रोड्यूसर्स की नाक में हो रही है दम। राइट सिमी? अजय देवगन अब समझ रहे हैं कि वो बन गए हैं बॉक्स ऑफिस के बाजीराव सिंघम और उनकी करोड़ों की डिमांड से प्रोड्यूसर्स के दिल में शायद होगा गम। लेकिन अजय कितना भी कूद लो, सलमान से आपको मिलेगा शेयर कम। नंबर 6 बने हैं ऋतिक रोशन, जो अपेरेंटली क्रिश 3 में एक न्यूड सीन करते नजर आएंगे। क्या बात है, अगर ऐसा ही रहा तो सारी लड़कियां 3D में क्रिश देखेंगी, दूसरा अंगूठा बड़ा लगेगा। क्या ऋतिक रोशन बना रहे हैं डर्टी पिक्चर या फिर क्रिश? हियर आर द डिटेल्स। रूमर मॉन्गर्स की माने तो ऋतिक रोशन अपनी अगली फिल्म क्रिश 3 के लिए कपड़े उतारने वाले हैं। या तो ये एक रूमर है या फिर ये एक पब्लिसिटी स्टंट, क्योंकि ऋतिक तो हमेशा से ही ऐसे स्टार हैं जो बनाते हैं फिल्में फॉर अ फैमिली ऑडियंस। आजकल हर स्टार का मीडिया में एक इमेज बना है। जैसे इमरान हाशमी एक किसिंग स्टार हैं और सलमान खान है एक शर्टलेस वंडर। लेकिन क्रिश 3 एक ऐसी फिल्म है जो बच्चे भी एंजॉय करेंगे। ऐसे में ऋतिक को न्यूड देखना क्या वो पसंद करेंगे? वी आर श्योर दैट व्हाटएवर ऋतिक डज विल बी इन गुड टेस्ट। और किसी ने ये गलत खबर फैलाई है इन हेस्ट। Fans are now crying out, cover his base and let us only see his face. क्या ऋतिक भी ज्वाइन कर रहे हैं कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की रेस? सेमी? Hrithik comes from a conservative family that teaches him never to be rude or even go on screen in the nude. He just flaunts his sexy six-packs to prove that he's a dude. And this rumor sounds nothing but crude. नंबर 5 बने शाहिद कपूर, जो करीना के शादी को लेकर इमोशनल हो गए हैं और उन्होंने दे दिया है करीना को एक ताना। Here is the juice on this one. जब शायद एक प्रोडक्ट लॉन्च के लिए आए तब मीडिया ने उन्हें करीना की शादी के बारे में पूछा। ऐसे में शायद इमोशनल हो गए और कहा कि मैं बबीता जी और रणदीप जी को उनकी बेटी की शादी पर कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। शाहिद ने अपनी शादी के बारे में कहा कि वो अपनी शादी धूमधाम से करेंगे और सभी मीडिया वालों को इन्वाइट करेंगे। ये ताना शाहिद ने करीना और सैफ को दिया, जिन्होंने शादी में मीडिया को शरीक होने नहीं दिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शाहिद ने अपनी टीम से 10 मिनट का एकांत मांगा। शायद वो इस इमोशनल अत्याचार से उभरने की कोशिश कर पाए। दरअसल सच तो यह है कि करीना ने सैफ से इसलिए शादी की क्योंकि उन्हें एक नए सरनेम की जरूरत थी। बैड जोक, पर सिमी, विल यू मेक अप विद योर कॉस्टिक कोट?
मानना पड़ेगा शायद थे बहुत ही प्रैक्टिकल और पेशेंस से किया उन्होंने मीडिया को हैंडल। यहाँ तक कि मीडिया को ये भी प्रॉमिस किया कि वो अपनी शादी चुपके नहीं करेंगे और मीडिया को भी इनवाइट करेंगे। सुन रहे हो सैफीना? हेडलाइन नंबर 4 बनी है विद्या बालन, जिन्होंने एक बुक लॉन्च के दौरान पब्लिक में एक्सप्लिसिट लैंग्वेज यूज करने से परहेज किया। लगता है विद्या knows when to be a lady and when to be a professional hardcore. Don't make her do things in public or she will show you the door. Check it out. अपने बोल्ड एवटार से स्क्रीन पर धूम मचाने के बाद लगता है विद्या बालन हैज सोबर्ड डाउन। मौका था एक बुक लॉन्च का, जहां ऑथर मुनमुन घोष ने विद्या को अपने नॉवल के कुछ बेवक पार्ट्स को पढ़ने के लिए स्टेज पर इनवाइट किया। लेकिन ऑन स्क्रीन बेधड़क अंदाज में काम करने वाली विद्या को ये अडल्ट कंटेंट पढ़ने में हिचकिचाहट हुई। विद्या ने जब एक एक्सप्लिसिट वर्ड को नॉवल में देखा तो उन्होंने इसकी जगह बीप पढ़ा ताकि लोग समझ जाएं कि ये अडल्ट वर्ड है। विद्या के इस एटीट्यूड पर ऑथर ने विद्या की तारीफ की, ये कहते हुए कि विद्या के अपने कायदे कानून हैं जिन पर वो चलती है और मुझे खुशी है कि उन्होंने अपने रूल्स पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। विद्या हमेशा करती है खुद को रीइन्वेंट। व्हाटएवर शी डज शी बिलीव्स इन डूइंग 100%। व्हाट्स योर टेक सेमी? ऑन स्क्रीन विद्या दिखाती हैं अपना क्लीवेज, लेकिन ऑफ स्क्रीन वो संभालती हैं अपना इमेज। शी इज एन एक्ट्रेस ऑफ द न्यू एज, दैट्स व्हाई शी रिफ्यूज्ड टू रीड द कंट्रोवर्शियल पेज। वेल डन विद्या, आफ्टर ऑल हियर द रोल डिड नॉट डिमांड इट। सनी लियोनी को हिंदी नहीं आती, फिर भी महेश भट्ट ने उन्हें अपनी फिल्म में लिया। आप जानते हैं क्यों? सिंपल, क्योंकि उन्हें लैंग्वेज के लिए नहीं, बॉडी लैंग्वेज के लिए चुना गया। फॉर मोर फन एंड एंटरटेनमेंट, सी यू आफ्टर द ब्रेक। लगता है फारा खान के 3 नहीं 4 बच्चे हैं। चौथा बच्चा है शिरीष, जिनके इमेच्योर हरकतों का डायपर वो बेचारी हमेशा बदलती ही रहती हैं। वीना is stuck in a time warp bubbles. Oh no! Snuggling with wannabe actors and producers is nothing but trouble. She won't even manage to keep her head above the B-grade rubble. Darling, stick to reality shows. Sorry to burst your bubble. What? हेडलाइन नंबर 3 बनी है फराह खान, जो अपने हबी शिरीष कुंदर को डिफेंड करते हुए ये दावा कर रही है कि शिरीष को फिल्म किक से किक नहीं पड़ी, बल्कि उन्होंने खुद इस फिल्म को किक मार दी। अपेरेंटली फराह का कहना है कि शिरीष कुंदर फिल्म किक से निकाले नहीं गए, बल्कि वो खुद निकल गए। जोकर के रिलीज के 2 हफ्ते पहले ही शिरीष किक से निकल चुके थे। लेकिन जब किक को बनाने की अनाउंसमेंट हुई थी तो ऐसा दिखाया गया था कि शिरीष को फिल्म से बाहर निकाला गया है। फराह का कहना है कि बॉलीवुड में फेलियर्स आम हैं और एक नई हिट देने पर लोग फेलियर को भुला देंगे। अब तो ये सुनने में आया है कि फराह खान की आने वाली फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के प्रोड्यूसर्स ने भी फराह से गुजारिश की है टू रिप्लेस शिरीष विद अ मोर एफिशिएंट टेक्नीशियन। फराह खान तो एक अच्छी कोरियोग्राफर है, लेकिन लगता है आजकल वो शिरीष के इशारों पर नाच रही है। व्हाट्स योर टेक सेमी? लगता है फारा खान के 3 नहीं 4 बच्चे हैं। चौथा बच्चा है शिरीष, जिनके इमेच्योर हरकतों का डायपर वो बेचारी हमेशा बदलती ही रहती हैं। हेडलाइन नंबर 2 बनी है समीरा रेड्डी, जिनके आइटम सॉन्ग्स अपेरेंटली उनकी सिस्टर सुषमा रेड्डी हुए हैं उनसे नाराज, और समीरा के लाख समझाने के बावजूद भी बड़ी बहन सुषमा ने उनकी एक नहीं सुनी। अब ये खबर कितनी सच्ची है भाई और झूठ है, ये तो वही दोनों जाने। हाल ही में प्रकाश झा की फिल्म चक्रव्यूह में समीरा रेड्डी ने एक कंट्रोवर्शियल आइटम सॉन्ग किया जिसके बोल हैं कुंडा खोल, और इस वीडियो को देखने के बाद समीरा की बड़ी बहन सुषमा उनसे नाराज हो गई। सुषमा को खास करके इन गाने के लिरिक्स बड़े वल्गर लगे और इस वजह से उन्होंने बेचारी समीरा को डांट दिया। समीरा तो उम्मीद कर रही थी कि सुषमा उनकी तारीफ करेगी, लेकिन असर तो बिल्कुल उल्टा हुआ। सुषमा शायद उम्मीद कर रही थी कि समीरा अपने एक्टिंग से उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करेगी, लेकिन क्या करे समीरा तो आपको वही चीज से इम्प्रेस कर सकती है जो उन्हें आती हो।
शायद सुषमा चाहती थी कि छोटी बहन समीरा बने स्क्रीन पर पवित्र मीरा, लेकिन आजकल जो लड़कियां आइटम नंबर करती हैं वही बनती है हीरा। व्हाट्स योर टेक सिमी? समीरा के पास है बॉलीवुड का सर्वाइवल किट। वो जानती हैं एक आइटम नंबर से भी वो बन सकती हैं हिट। बट समीरा एक आध अच्छा रोल कर लो एंड साइलेंस योर क्रिटिक्स विद अ मैसिव हिट। क्या आप जानती हैं 1964 में रिलीज हुई सुनील दत्त की फिल्म यादें एक लौती फिल्म है जिसमें पूरी फिल्म में केवल एक ही एक्टर दिखाई दिए, वो थे सुनील दत्त। और इस खास वजह से इस फिल्म को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया था। ऐसे ही गॉसिप्स के साथ हम वापस आएंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। ट्रेंड नंबर 1 बनी है वीना मलिक, जिनका सपोजिडली सेक्सी फोटोशूट बन गया अ जोक। वीना मलिक ने पहने थे एनिमल प्रिंट्स टू शो हर वाइल्ड सेक्सी साइड, लेकिन रिजल्ट्स देखकर वी आर श्योर दैट तुम करोगी अपना फेस हाइड। पाकिस्तानी एक्ट्रेस वीना मलिक एक बार फिर चर्चे में आई है। इस बार भी वो एक्टिंग को लेकर नहीं बल्कि एक बी ग्रेड फिल्म की फोटोशूट में वीना बनी है कैट वुमन और अपने एनिमल प्रिंट्स वाली ड्रेस में हॉट और रॉन्ची पोजेस दे रही है। वीना की अगली फिल्म का नाम है सुपर मॉडल और इस फिल्म में वीना के एक्स बॉयफ्रेंड अश्मित पटेल भी काम कर रहे हैं। वीना प्लीज अंडरस्टैंड, एनिमल प्रिंट्स आर सो आउटडेटेड और सुपर मॉडल वही होती है जो एनिमल प्रिंट से दूर रहते हैं बिकॉज दे बिलीव इन प्रोटेक्टिंग द एनिमल्स एंड नॉट वेयरिंग द फर। Veena is Pakistan's ambassador of peace, but here in India she ended up wearing a two-piece. What's your take, Simi? Veena is stuck in a time warp bubble. Snuggling with wannabe actors and producers is nothing but trouble. She won't even manage to keep her head above the B-grade rubble. Darling, stick to reality shows. Sorry to burst your bubble. दशहरा के शुभ मौके पर आज हमने 10 सेलिब्रिटीज के मुखों को किया उजागर, लेकिन अब वक्त हो गया है क्योंकि मुझे जाना है घर। तो नेक्स्ट वीक वी विल सी यू अगेन सेम टाइम सेम प्लेस। विश यू अ हैप्पी दशहरा एंड सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू एपिसोड ऑफ टेंटलाइज ओनली ऑन Zoom, India's #1 Bollywood channel.